पहाड़ों के बीच एक सुंदर सा गांव था जिसमें कि एक बहुत धनवान आदमी रहता था। वो बहुत लालची था। उसके पास इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी वो कैसे पैसा कमाई वही सोचता रहता था पूरे दिन। वह पूरा दिन अपने कमरे में पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमाए जाए वही सोचने के लिए पूरा दिन अकेला ही अपने कमरे में बैठा रहता था। और फिर एक दिन बातचीत चल ही रही थी कि तभी रामू बोलता है, मुझे सामने वाले गांव से पता चला कि जंगल में बहुत सारा खजाना है। हाँ, मुझे भी पता चला। यही बात मेरे को भी पता चली अभी अभी। तो चलो चलते हैं जंगल में और खजाना ढूंढते हैं। वह सभी लोग जंगल की ओर जाने लगे। सब लोगों की आंखों में नज़र आ रहा था कि वह खजाना ढूंढ ही लेंगे, इसलिए वह बहुत ही जल्दी चले गए जंगल में खजाना लेने। लेकिन उतनी ही तेज वापस भी आ गए क्योंकि उनको खजाना वहाँ पे नहीं मिला। और फिर निराश होकर वो घर की ओर आने लगे और सोच में पड़ गए थे। झील बहुत निराश हो चुका था। वो सोच में पड़ गया था कि उसको किसी भी तरह खजाना चाहिए था। फिर वह रामू के साथ बात कर ही रहा था कि रामू बोला, तुम्हें पता चला क्या विक्रम को खजाना मिल गया जंगल में से? यह सुनकर झील सोच में पड़ गया और अब वह विक्रम को मिलने जा रहा था। और फिर झील जल्दी विक्रम के घर जाकर उससे कहता है कि विक्रम, तुम्हें ये खजाना कहाँ से मिला और कैसे मिला, मुझे जरा बताओ। मुझे ये खजाना मेरे खेत में से मिला। फिर दूसरे दिन झील भी अपने खेत में जाके खजाना ढूंढने की तैयारी कर रहा था। वह खजाना ढूंढने ही लगने वाला था कि तभी वहाँ पे थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी वहाँ पे आई और वह ये सब देख के हैरान हो गई। और वह कहने लगी झील से कि ये सब तुम क्या कर रहे हो। और फिर झील कहता है कि मेरे दोस्त को भी अपने खेत में से खजाना मिला है, इसलिए मैं भी अपना खजाना अपने खेत में से ढूंढ रहा हूँ। उसकी पत्नी हंसते हुए बोली, खजाना आपके पास ही है। आपका खजाना आपका परिवार और आपके दोस्त और सब आपका घर परिवार है। झील ने भी अपनी पत्नी की बात एकदम ध्यान से सुनी। अब झील अच्छा आदमी बन चुका था। वह सोचने लगा कि खुशियाँ सिर्फ परिवार और दोस्तों में ही है। दोस्तों के साथ भी अपना समय बिताता था। उसको अब अपने दोस्तों के साथ समय बिताने में बहुत मज़ा आता था और अब वह बहुत अच्छा आदमी बन चुका था। वह लोगों की पैसे देने में मदद भी करता था। एक दिन बारिश न होने के कारण गांव में सूखा पड़ गया। खेत भी सूखे होने लग गए। तालाब में भी पानी नहीं था। फिर गांव वाले इकट्ठा होकर झील कहता है कि हमें हमारे गांव के कुएं को गहरा करना चाहिए, शायद पानी मिल जाए। फिर वो लोग कुएं में खोदने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पे उनको एक जगह मिलती है जिसके पास एक सोने का घड़ा रखा हुआ था। वह लोग उसे देख रहे थे और फिर झील जाके उसको उठाता है और देखता है तो उसमें बहुत सारा सोना था, जिसे देख के वो अचंभित हो जाते हैं। और तभी झील कहता है कि हमें इस खजाने का उपयोग स्कूल बनाने में करना चाहिए। हाँ, हमें स्कूल बनानी चाहिए। और साथ साथ हम हॉस्पिटल भी बना सकते हैं ताकि सभी गांव वालों का इलाज भी हो सके। और इस तरह यह खजाने का सही से उपयोग हुआ और स्कूल और हॉस्पिटल सब कुछ बन गया यहाँ पे। खजाने के उपयोग से यह एक छोटा सा गांव अब बहुत बड़ा गांव बन चुका था।